भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद तीसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो, जिसका यह स्कंद तीनों लोक में हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा तीसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। राजा नाभि का चरित्र। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अग्नित के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्र पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान दिव्य देश काल मंत्र ऋतु दक्षिणा और विधि इन यज्ञों के द्वारा साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र, तथापि उन्होंने क्रमज्ञ के अनुष्ठान करते हुए उसे मन और नैनों के आनंद देने वाले अवयव से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षित मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्ष स्तर में सुमोहर वश्री वश्य सिंह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा दे रही थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट कुंडल कंडक करदनी हार बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विशोभित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्मूर्ति पुरुष विशेष प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आच्छादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की आराधना की और पूजा की। ऋषियों ने उनकी स्तुति की और वंदना की। ऋषियों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंसा जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए समान जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और धूप के अंगार आदि सामग्री ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ भी आपके कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो समूर्त पुरुषार्थ फल स्वरूप परम आनंद स्वभाव ही है, निरंतर प्रादुर्भाव होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार ऋषियों ने भगवान की वंदना की। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है, आप साक्षात परमेश्वर, स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूखा ही मांगे, उस प्रकार हमारे यजमान ये रहस्य नाभि संतान ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है उसमें आपके वश नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ सकता और विषय विवेक का वेग उनके स्वभाव से दूषित नहीं कर सकता। देवदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंद यत्नियों के कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन करते हैं, आपका अनादर नहीं, किंतु आप सामर्थदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों के इस दृष्टा को आप क्षमा करें। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, वर्ष आदिपति नाभि के पूजन ऋषियों के प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्व उक्त स्रोत से स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़ी असमंजस की बात है कि आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझे बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राशि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदुति हूँ,
तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। दुष्कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंशकला से अग्निधन नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और भी दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि को प्रिय करने के लिए उनके रानीवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्ववेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। इस प्रकार हमारा तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सुने और इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। हमारा चौथा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे चौथे अध्याय के संग, जिसमें ऋषभ देव जी के राज शासन का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।